सूर्य परिवर्तन से बनेगा एक महाप्रबल त्रिग्रही योग। प्रिय दर्शकों, 15 जून को सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करके अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब चूंकि बुध और सूर्य का अतिमित्र का भाव है और मिथुन राशि में ये गोचर आरंभ हो रहा है, जहाँ पर बुध स्वयं गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर पहले से ही गुरुदेव भी हैं। इस प्रकार से मिथुन राशि में एक महाप्रबल 3 ग्रहों का योग बन चुका है, जिसमें गुरुदेव बृहस्पति हैं जो अति शुभ ग्रह हैं, शुभता प्रदान करते हैं, समस्त मांगलिक कार्यों के कारक हैं, ज्ञान देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, आपको योग्य बनाने वाले। इसी प्रकार से आपको नेतृत्व का गुण देने वाले, आपके आत्मबल को प्रबल करने वाले, पिता के कारक, ऊर्जा के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, साक्षात देव सूर्यदेव बुध के साथ जो बुध युवराज हैं, अति शीघ्र अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं तथा इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहाँ पर बुध का प्रभाव नहीं होता। बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर शिक्षा है वहाँ पर बुध है। इस प्रकार से महाप्रबल 3 ग्रहों का योग, त्रिग्रही योग का निर्माण मिथुन राशि में है, जिसके कारण कई राजयोगों का निर्माण भी होगा, जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को कुछ विशेष प्रभाव भी देगा, कुछ बड़े लाभ भी प्रदान कर सकता है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं, जहां पर ये त्रिग्रही योग मिथुन राशि में प्राप्त हुआ है। इस त्रिग्रही योग के प्रभाव से, त्रिग्रही योग के कारण बनने वाले महाराज योगों का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन किन भाव में प्रबलता आएगी, इस समय का आप कैसे उपयोग तथा लाभ ले पाएंगे, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। धनु राशि के लिए यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो ये गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव जो कि केंद्र का भाव है, केंद्र के भाव में समस्त ग्रहों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब सूर्य यहाँ पर भाग्य के स्वामी होकर गोचर करेंगे। धनु राशि के स्वामी स्वयं लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में होकर लग्न को देखेंगे। और जैसा कि ज्योतिषीय नियम है, जब कोई भी ग्रह अपने भाव को, अपने राशि को देखता है तो उसके प्रभाव को कई सौ गुना प्रबल कर देता है। इसी प्रकार से बुध यहाँ पर 2 केंद्र के स्वामी होकर, सप्तम के स्वामी होकर सप्तम भाव में महाप्रबल अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भद्र योग बन रहा है, यहाँ पर कुशाग्र योग बन रहा है, यहाँ पर प्रबल बुधादित्य योग बन रहा है तथा यहाँ पर शासन योग बन रहा है। इस प्रकार से 4 महाराजयोगों का लाभ धनु राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है, जिसके कारण आपके लग्न की प्रबलता कई गुना बढ़ जाएगी, आपके सामर्थ्य में पहले से कई गुना वृद्धि हो जाएगी, आपकी क्षमता में, आपके प्रभाव में, आपके व्यक्तित्व में विस्तार हो जाएगा। ये समय आपके संपूर्ण सुरक्षा करने वाला है तथा आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा करने वाला है। इस समय में आपके सामर्थ्य में वृद्धि से आप अपना संपूर्ण पराक्रम करने वाले हैं। अब चूंकि यहाँ पर बुद्धि का बल श्रेष्ठ है, आप कुशाग्र हैं, तो यहाँ पर आपकी गणनाएं श्रेष्ठ रहने वाली हैं, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आपकी नेतृत्व की क्षमता पहले से भी कई गुना प्रबल हो जाएगी। इस समय में आपका विशेष आभा मंडल रहने वाला है, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव, आपकी कार्यक्षेत्र का प्रभाव समस्त लोगों को प्राप्त होने वाला है। अब चूंकि इस समय में आप सामर्थ्यवान भी हैं, आप धैर्यवान भी हैं, आपके ज्ञान का भाव भी अत्यंत प्रबल है, तो बुद्धि का प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसके कारण इस समय आपके कार्यक्षेत्र में आपको संपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी, लोगों का संपूर्ण सहयोग मिलेगा, व्यापार का विस्तार होगा तथा आपके प्रोफेशन में एक अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपके पास होने वाली। यदि आप नौकरी में हैं, वहाँ पर पदोन्नति हो सकती है, अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है। इसी प्रकार से यदि आप अपने नौकरी में नए अवसर चाह रहे हैं तो ऐसा संभव हो रहा है। इस समय में
धन की एक अच्छी स्थिति आपके पास बनने वाली है, जिसके कारण आपके सुखों में वृद्धि का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके भूमि भवन वाहन का योग प्रबल हो रहा है, आप इनका सुख प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उनके लिए कार्यक्षेत्र में विस्तार का अवसर मिल रहा है, पद के प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जनता का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता दिख रहा है। माता पिता के सुखों में वृद्धि होगी तथा इस समय आपके जीवन साथी के साथ आपसी प्रेम में वृद्धि होने वाली है। जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हो पाया है उनके विवाह का संपूर्ण योग यहाँ पर बन चुका है। इस समय में जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद अवश्य हो सकते हैं, कुछ विचारों में भिन्नता हो सकती है, परंतु किसी प्रकार से कोई क्लेश की संभावना नहीं है। इस समय में यदि आप साझेदारी में कोई कार्य करते हैं, किसी व्यापार में है, किसी प्रोफेशन में है, तो एक अच्छा लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। केवल सामंजस्य में वृद्धि करनी पड़ेगी, अपने अहंकार पर, अपने ईगो पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इस पूरे समय में आपकी स्थिति अत्यंत अनुकूल हो रही है। विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा समय है जब आपका ज्ञान अच्छा रहने वाला है, आपकी पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा तथा आप बहुत अच्छा करने वाले। जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यदि आप अपना संपूर्ण परिश्रम कर लेते हैं तो सफलता भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। संतान बहुत अच्छी रहने वाली है, संतान का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। इस समय में यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए लगे हुए हैं, आप क्योंकि धनु राशि है, ये अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से केंद्रित होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसकी प्राप्ति यहाँ पर संभव है। तो ये त्रिग्रही संयोग आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, धर्म का साथ भी मिलेगा, आप धर्म के मार्ग पर भी चलेंगे, न्यायोचित भी रहेंगे, तो आप अपने कार्यों में संपूर्ण सफलता की प्राप्ति भी करें। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देकर ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए। गणपति महाराज के गणपति श्रोतम का पाठ करें अथवा अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इसी प्रकार से प्रत्येक गुरुवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, पीले पुष्प का अर्पण करें, सुगंधि का अर्पण करें तथा पीला चंदन अर्पित करें तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। इस समय यदि पंचाक्षर मंत्र कर लेते हैं, नमः शिवाय का जप करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा, आपके अवसरों की वृद्धि भी होगी, संपूर्ण लाभ आप ले पाएं। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।